तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर हुकूमत आया तो हज़रत अमीर मुआविया ने इन बागियों की अच्छी तरह फिर सफाई की कि जो इस्लाम को ख़त्म करने पर तुले थे, इन्होंने उनकी आकर सफाई की। जब उनकी सफाई की तो उस वक़्त जितने बड़े बड़े उस वक़्त बागी थे उन सबको ख़त्म कर दिया, और बाकी जो दूसरे थे वो तकिए की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए। कोई भी अपने आप को उस वक़्त बागी फिर नहीं कहता था। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ है 22 रजब का, तो याद रखिए 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का दिन है। हज़रत अमीर मुआविया फ़ौत हुए हैं 22 रजब को, 22 रजब सन 60 हिजरी के अंदर। और आज हमारे माशरे के अंदर इसी 22 रजब को कूंडे की रस्म की जाती है और इसे कूंडों की ईद भी कहा जाता है। तो जब पूछा जाए कि हाँ ये रस्म क्यों करते हैं आप लोग, तो आगे से जवाब मिलता है कि इस दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो याद रखिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह का इस 22 तारीख़ के साथ दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वफ़ात का ताल्लुक़ है ना विलादत का ताल्लुक़ है। इमाम जाफ़र पैदा हुए हैं, दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, दूसरी रिवायत है कि 8 रमज़ान या 7 रमज़ान को पैदा हुए हैं, और उनकी जो वफ़ात है वो शवाल के अंदर है, सब के नज़दीक। तो इमाम जाफ़र सादिक़ ना इस महीने के अंदर उनकी वफ़ात है ना पैदाइश है। तो अब ये जो कूंडे पकाए जाते हैं ये किस जगह से ये रस्म निकल आई है। अब एक मन घड़त वाक़या बयान किया जाता है कि जी एक मरतबा ऐसे हुआ कि मदीना के अंदर एक लकड़हारा था, 12 साल ज़िंदगी की उसने बहुत मुश्किल से गुजारे। तो उसकी जो बीवी थी वो वहाँ का जो वज़ीर था उसके घर काम करती थी। एक मरतबा इमाम जाफ़र वहाँ से गुज़रे तो वज़ीर के महल के सामने खड़े होकर देखा और कहने लगे कि आज क्या तारीख़ है। लोगों ने कहा 22 रजब है। कहने लगे आज जो आदमी बाज़ार से मिट्टी के बर्तन लेकर आएगा उसमें हलवा पुड़ियाँ बनाकर मेरे नाम की तकसीम करेगा, उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी। अब देखें इतना बड़ा झूठ इमाम जाफ़र सादिक़ पर बोला जा रहा है। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो लोगों को सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताया है, और इनकी जो ज़िंदगी है वो तो ज़्यादातर गुजरी ही कूफा के अंदर है। अब ये मन घड़त वाक़या इस तरह का नकल करने के बाद फिर आगे क्या कहा जाता है, वो जी जो इस दिन ये हलवा पकाएगा उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी। तो भाई बात यह है कि इस तरह के जो मन घड़त वाक़यात हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप देखें कि 22 रजब को ना हज़रत इमाम जाफ़र पैदा हुए हैं ना उनकी वफ़ात हुई है, बल्कि इस दिन क्या हुआ है कि इस दिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौत हुए हैं 22 रजब को। और हज़रत अमीर मुआविया की फ़ौत होने की खुशी पर अहले तशी हज़रात ये काम करते हैं। तो अहले तशी को देखकर हमारे जो सादा मुसलमान हैं उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। भाई बात ये देखें कि एक सहाबी के बारे में इस तरह का अक़ीदा रखना या उस सहाबी के साथ इस तरह की बुग़्ज़ इतनी अदावत रखना, ये कहाँ का इस्लाम है भाई। अगर आज किसी आदमी के दिल में किसी अदना सहाबी की अदना सी कोई गुस्ताखी या अदना सा भी उसके दिल के अंदर उस सहाबी के बारे में कोई गलत बात आती है तो इस बंदे का मुसलमान होने में शक है, मुसलमान ही नहीं हो सकता ये बंदा। तो कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी सहाबी की तौहीन हो या किसी सहाबी की वफ़ात पर खुशी मनाई जाए। भाई किस बात की खुशी मनाई जा रही है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अमीर मुआविया कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुरान की आयतें लिखी, कुरान लिखा, और सिर्फ कुरान ही नहीं लिखा
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात थे बादशाहों को, वो सारे ख़त हज़रत अमीर मुआविया ने लिखे। एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया कि अमीर मुआविया ने कुरान नहीं लिखा, उसने हुजूर के ख़त लिखे हैं। तो याद रखिए, कुरान जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल की है, तो वही की दो किस्में हैं, एक है वही मतलूब और एक है वही गैर मतलूब। वही मतलूब कहते हैं जिसकी तिलावत की जाए, जैसे कुरान की तिलावत की जाती है, और वही गैर मतलूब कहते हैं कि जिसकी तिलावत नहीं की जाती, होती वो भी वही है जैसे हदीस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त लिखने वाला वो अजीम सहाबी कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुतूत लिखे, कुरान की आयतें लिखी, तो आज उसकी वफ़ात पर कूंडे तकसीम किए जाते हैं। और कूंडे ये कोई अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये लगता है कोई पंजाबी या उर्दू का लफ्ज़ है, क्योंकि बर्रे सग़ीर के अंदर जो ये काम शुरू हुआ, ये हुआ 1906 के अंदर। इंडिया के अंदर जो लखनऊ है, उस शहर के अंदर ये कूंडे सबसे पहले तकसीम हुए। और शुरू के अंदर ऐसे होता था कि अहले तशी हज़रात ये कूंडे पकाते थे और चुपके से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर खिला देते थे। और उस वक्त जो अहले सुन्नत वल जमात थे, उनको पता भी नहीं होता था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये काम तेज़ किया और आम सुन्नी मुसलमानों से कहा कि ये हम इमाम जाफ़र सादिक़ के कूंडे पकाते हैं, हम भी पकाते हैं, लिहाजा तुम भी पकाओ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि इमाम जाफ़र सादिक़ का 22 रजब से कोई वास्ता नहीं है, ना पैदाइश का ना वफ़ात का। तो ये सिर्फ़ हज़रत अमीर मुआविया से दुश्मनी की वजह से, एक खुशी की वजह से कूंडे पकाए जाते हैं और खिलाए जाते हैं। वही बात यह है, देखिए ना, अगर अहले तशी को हज़रत अमीर मुआविया से दुश्मनी है और किसी सहाबी से दुश्मनी रखना, पहली बात तो ये है कि भाई ये तो जायज़ ही नहीं है, ये तो बंदा मुसलमान ही नहीं है कि जो किसी सहाबी से दुश्मनी रखे। और जहाँ तक एक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, भाई आज का मुसलमान भी बड़ी खुशी के साथ करता है, बाज़ार जाकर मिट्टी के बर्तन लाए, बर्तन लाने के बाद हलवा पकाया, लोगों में तकसीम कर रहा है, ओ जी ये रजब के कूंडे हैं। तो एक तरफ अहले तशी खुशी मनाकर वो हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात पर खुश हो रहा है, दूसरी तरफ वो सुन्नी मुसलमान कि जो अल्लाह के नबी को और सहाबा को मानता है, वो भी खुशी मना रहा है। उसकी खुशी तो दुश्मनी की वजह से है, लेकिन इस मुसलमान सुन्नी मुसलमान की खुशी जो है, ये तो समझ रहा है कि मुझे सवाब मिल रहा है। भाई सवाब नहीं मिल रहा आपको, आप गुनाह कमा रहे हैं। सहाबी रसूल की वफ़ात पर खुशी, किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? तो इसलिए आज हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भाई फैल गई है, इसको ख़त्म करें। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आज आप में से भी कोई ये काम करेगा, तो हकीकत के अंदर वो भी हज़रत अमीर मुआविया के साथ दुश्मनी रखने वाला होगा, और ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये बंदा भी हज़रत अमीर मुआविया से दुश्मनी रख रहा है। जैसे अहले तशी काम करते हैं, इसने भी वही काम शुरू कर दिया है। वही बात यह है कि अगर किसी दूसरे बंदे का मुंह सुर्ख हुआ है, तो अपना मुंह हाथ से थप्पड़ मार मार कर खुश सुर्ख तो ना करे ना भाई। उनकी तो बात ही एक अलग है ना, लेकिन हम कम अज़ कम अपनी बात तो करें, अपने मुआशरे को तो हम ठीक करें। तो हम भी बड़ी खुशी के साथ कूंडे पका रहे हैं, कूंडे खिला रहे हैं, कूंडे खाए जा रहे हैं। वो जी क्यों कर रहे हैं? इमाम जाफ़र सादिक़ को इसाले सवाब कर रहे हैं। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक़ का इस तारीख़ के साथ कोई दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हो और आप कूंडे खाने और खिलाने वाले जब अल्लाह के नबी के सामने आएँ, तो उस वक़्त हुजूर फरमाएँ कि साइड पर निकल जा, तू तो मुसलमानों की सफ़ के अंदर ही नहीं है। दुनिया के अंदर तूने मेरे सहाबी के बुग़्ज़ के अंदर कूंडे पकाए और खाए, आज तेरा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो भाई क्या होगा उस वक़्त? इसलिए इस रस्म को ख़त्म करें। आज तक अगर आप लोगों ने की है तो अल्लाह से माफ़ी मांगें, जो हो गई वो हो गई, लेकिन आगे इस रस्म से अपने आप को बचाएं। ये तो सिर्फ़ इमाम जाफ़र सादिक़ का नाम इस्तेमाल करके
अमीर मुआविया के साथ बुग़्ज़ का इजहार किया जा रहा है और उनकी वफ़ात पर खुशी मनाई जा रही है कि शुक्र है ये फ़ौत हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला